वहाज हमें बताएं कि बच्चे जो करबला में हैं कौन कौन से बच्चे हैं, कितनी शहादतें हुई हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिस्बाउल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन रोशन चराग़ हिदायत है और सफीना निजात भी। किसी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर से सवाल किया कि मौला आपकी हिजत ने कहा था अव्वलुना मोहम्मद, औसदुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद है, दूसरा भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, तो फिर आपकी हिजत ये क्यों कह रहे हैं कि हुसैन रोशन चराग़ हिदायत हैं और सफीना निजात भी, क्या आप सब नहीं हैं? तो आप मुस्कुराए और इरशाद फरमाते हैं कि तुम ठीक कहते हो, हम सब सफीना निजात हैं और रोशन चराग़ हिदायत भी, लेकिन हम सब में जो सबसे तेज़ सफीना निजात है वो मेरे आजद हुसैन का वसीला है। मुनफरिद किरदार है। जो सबसे तेज़ सफीना निजात है वो इमाम हुसैन का सफीना है। और इसी सफीना निजात ने फितरुस को भी पाराता किए अपने झूले से। और यहाँ मुझे झूले पर एक नज़म याद आ रही है और वो आपको सुनाता चलूँ कि कमाले शाफ़े महशर हुसैन का झूला, कमाले खाले के अत्थर हुसैन का झूला, ज़मीन पे अर्श का महवर हुसैन का झूला, करार शाफ़े महशर हुसैन का झूला, करार शाफ़े महशर हुसैन का झूला, नबी और ज़हरा और हैदर के चैन की खातिर खुदा ने भेजा ये झूला हुसैन की खातिर। करूँ मैं कैसे भला इसकी वुसअतों को बयां, हलों में जिसकी सिमट आया आलम इम्कां, दिखाई देता है झूला तजल्ली यज़दां, ये झूलता है तो चलती है गर्दिश दौरां, तमाम झूलों पे ये झूला राज करता है, मलाइका का ये झूला इलाज करता है। ये मैंने देखा है शाबान जब भी आता है, ये मैंने देखा है शाबान जब भी आता है, ये झूला अब भी हरम में सजाया जाता है, हर एक हुसैन का ज़ाहिर इसे झुलाता है, इसे झुलाता है मन की मुराद पाता है, हुसैन उसके हर एक गम को टाल देते हैं जो अपने बच्चे को झूले में डाल देते हैं। अज़ल से है ये इसी इंतहा में नूर अली, रहा ये बिनते नबी की दुआ में नूर अली, ये झूलता है खुदा की रज़ा में नूर अली, ये साथ शाह के था करबला में नूर अली, इसीलिए इसे आली मकाम लिखा है कि इस पे अब अली असगर का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के 6 महीने के बच्चे जनाब अली असगर के जो करबला के मैदान में तीर सितम का निशाना बन गए, लेकिन आपका वो उजड़ा हुआ झूला आज भी बे औलाद माओं के लिए एक आबाद आसरा है। और तिफलान मुस्लिम का भी यहाँ मैं तस्करा करता चलूँ। जनाबे मुस्लिम करबला के वो शहीद हैं कि जिनकी औलादे मर मिटी मौला हुसैन पर, लेकिन उसका सिला ये मिला कि आज बल्कि क़यामत तक जो भी ये मन्नत मानता है कि अपनी औलाद का नाम मुस्लिम रखेगा तो उसकी नस्ल को परवरदिगार क़यामत तक कायम रखता है। आपके 4 बेटे थे, 2 आपके साथ कूफे गए और 2 करबला गए आपकी ज़ौजा के साथ, लेकिन ना वो दोनों बचे जो आपके साथ वहाँ कूफे गए थे और ना वो दोनों बचे जो आपकी ज़ौजा के साथ करबला गए थे। परवरदिगार हम सबको मुसैयब की ज़ियारत नसीब फरमाए। हम वहाँ जाएंगे तो परवरदिगार आप सबको नसीब फरमाए। आप वहाँ जाएंगे, आप देखिएगा 2 नन्ही नन्ही कब्रें हैं और 2 बच्चे हैं कि जो माँ से दूर बाप से दूर तन्हा उस जगह पे दफन हैं। और ये तो तिफलान मुस्लिम का तस्करा है, हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम, हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम। और उसके अलावा इमाम हसन की औलादें जो इमाम हुसैन पर कुर्बान हो गई। शहज़ादा कासिम 13 बरस के थे जी। और आपके बारे में रवायत है कि रोज़े आशूर जब अली अकबर, मौला अब्बास और शहज़ादा कासिम आपस में बैठे थे तो अली अकबर कहते थे मैं जाऊँगा, लेकिन अब्बास कहते थे कि नहीं अली अकबर, तुम आका हुसैन की आँखों की रोशनी हो, बिनाई, तुम चले गए तो उनकी आँखों की रोशनी चली जाएगी, मैं जाऊंगा पहले। जनाब अली अकबर कहते थे कि नहीं चाचा अब्बास, आप उनकी कमर हैं, अगर आप शहीद हो गए तो उनकी कमर टूट जाएगी। तो शहज़ादा कासिम ने कहा था कि चाचा अब्बास ना आप जाइएगा, ना भाई अली अकबर आप जाइएगा, मैं तो यतीम हूँ, मैं पहले जंग करने चला जाऊँगा। तो इमाम हुसैन ने आपको सीने से लगा के कहा था कि मेरे कासिम तुम यतीम तो ना हो। और रोज़े आशूर शहज़ादा कासिम बार बार इजाज़त मांगते थे, मौला के पास जाते थे, इजाज़त मांगते थे, लेकिन आप इजाज़त ना देते थे क्योंकि आप इमाम हसन की आखिरी निशानी थे जो इमाम के पास मौजूद थी और आप इमाम हुसैन के भतीजे थे, इसकी वजह से आप कभी भी इजाज़त ना देते थे। आप अपनी वालिदा के पास पहुँचे, बताया कि मुझे चाचा हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे हैं,
تو آپ نے بازو پر سے ایک تعویذ اتارا جس کے اندر امام حسن کی ایک تحریر تھی، اور وہ تحریر جا کر کہا کہ یہ تحریر اپنے چچا حسین کو دو، اور جب وہ تحریر امام حسین نے پڑھی تو آپ کو جنگ کی اجازت بھی دے دی۔ آپ میدان میں پہنچے، آپ نے جنگ کی، لیکن ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ آپ زمین پہ گر گئے۔ آپ نے مولا کو مدد کے لیے بلایا۔ جب مولا عباس اور مولا حسین ایک ساتھ چلے تو اشکیہ میں ایسی ہلچل ہوئی کہ سب شہزادہ قاسم کو پامال کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔